हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज माहिरा। आज की मूवी का नाम है नाइट स्विम। ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, इस बात से अनजान कि इस घर के पूल में एक इविल एंटिटी रहती है। क्या वो एंटिटी उन सब को खा जाएगी या फिर ये लोग बचकर निकल जाएंगे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इन। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें 1992 का वक्त दिखाया जाता है। हम एक छोटी लड़की रेबेका को देखते हैं। रेबेका अपनी मॉम और भाई के साथ रहती है। उसका भाई पैरालाइज्ड है, यानी ना तो वो कुछ बोल पाता है और ना ही वो खुद से मूव कर पाता है। रात के वक्त रेबेका नोटिस करती है कि उनके पूल में एक टॉय है। वो जैसे उसे निकालने लगती है तो खुद ही पानी में गिर जाती है। वो ऊपर आने की कोशिश करती है, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे नीचे से खींच रहा हो। मीनवाइल उसे पूल साइड पर खड़ी अपनी मॉम दिखती है। वो बहुत कोशिश करने के बाद जब फाइनली पानी से ऊपर आती है तो देखती है वहाँ ना तो उसकी मॉम है और ना ही कोई और इसी के साथ कोई उसे दोबारा गहराइयों में खींचने लगता है और अचानक जैसे वो गायब भी हो जाती है। अगले रोज किसी को उसकी बॉडी तक नहीं मिलती। यहीं पर सीन कट होकर प्रेजेंट में आता है। हम रे की फैमिली को देखते हैं। रे एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर होता है, मगर किसी एक्सीडेंट के कारण उसका CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका है। इस वजह से वो ना तो ठीक से चल पाता है, ना ही बोल पाता है। इन शॉर्ट, वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाता। इसी वजह से उसे बेसबॉल टीम से भी रिटायर होना पड़ा। रे की डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करती है कि रे के लिए स्विमिंग सबसे बेस्ट रहेगी। इससे उसे ठीक होने में काफी मदद मिल सकती है। अब रे की फैमिली डिसाइड करती है कि वो एक नया घर लेंगे जिसमें पूल भी हो, और अनफॉर्चुनेटली उन्हें वही घर पसंद आता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा, इसलिए वो उसी घर को खरीद लेते हैं। इसके बाद रे अपनी फैमिली के साथ मिलकर पूल की सफाई करने लगता है। तभी अचानक उसके हाथ में किसी चीज से बहुत ही गहरा कट लगता है, इसलिए अब वो पूल की सफाई के लिए प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं। वो जब पूल को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस पूल में पानी खुद से आता है, यानी इसमें अंडरग्राउंड पानी आता है, वैसे ही जैसे वेल में आता है। अब कुछ ही देर बाद जब पूल फंक्शनल बन जाता है तो रे अपनी फैमिली के साथ उसमें स्विमिंग करने लगता है। वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। रात के वक्त जब रे की वाइफ अकेले स्विमिंग कर रही थी तो पानी के अंदर से उसे पूल साइड पर रे दिखता है, मगर हैरत, जब वो पानी से बाहर आती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। उसे ये बात काफी अजीब लगती है। इससे डिस्टर्ब होकर वो अंदर चली जाती है। इसके बाद हम यहाँ इनकी बिल्ली को बैठा हुआ देखते हैं, जिसे पूल में वही टॉय दिखाई दे रहा था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। इसके नेक्स्ट डे बिल्ली गायब थी। फैमिली को उसका कॉलर पूल में मिलता है, जिससे वो अंदाजा लगाते हैं कि शायद वो गलती से पूल में गिरकर डूब गई है। हालांकि हमें पता है कि पूल हॉन्टेड है, सो वो गलती से तो बिल्कुल भी नहीं गिरी होगी। खैर, अब रे की वाइफ डिसाइड करती है कि वो पूल पर कवर लगा देंगे ताकि जब ये यूज में ना हो तब ढका रहे। उधर अंदर जब रे अपने हाथ की पट्टी खोलता है तो शॉक रहता है, क्योंकि उसके हाथ में जो वॉन्ड आया था वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, और इस तरह से ठीक हो चुका था कि वहाँ पर कोई निशान भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ रे श्योर होता है कि हो ना हो ये पानी की ही करामत है, इसलिए वो अब अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त पूल में बिताने लगता है। वो हर वक्त स्विमिंग करता रहता है, सुबह शाम दिन रात, और तो और वो रिलैक्स भी पूल में ही करता है। ऐसा फील होता है जैसे वो पूल का एडिक्ट बन चुका है, और ये बात उसकी वाइफ भी नोटिस कर लेती है। नेक्स्ट रोज रे जब अपने रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो काफी हद तक ठीक हो चुका था। इससे रे काफी ज्यादा खुश होता है। एक रोज रे का बेटा जब अकेले स्विम कर रहा था तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसे हेल्प मांग रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि रेबेका थी। जी हाँ, वही रेबेका जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में इसी पूल से गायब हो गई थी। रे का बेटा उसकी बातें सुन ही रहा था कि तभी एक अजीब सा हाथ उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। बच्चा किसी तरह से अपना हाथ छुड़ाकर पूल से बाहर आता है और जल्दी से जाकर अपनी मॉम से सारी बातें बोलता है। मॉम जब चेक करती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब इसके बाद सारी फैमिली रे की बेसबॉल प्रैक्टिस में जाती है। पहले तो रे काफी वीक लग रहा था, मगर अचानक अब वो ऐसा शॉट मारता है कि बॉल तो फटती ही फटती है, साथ ही वहाँ के लाइटिंग स्टैंड की लाइट्स भी टूट जाती है। अपनी ऐसी प्रोग्रेस से सभी के साथ रे खुद भी हैरान था। उसी रात रे अपनी वाइफ के साथ डिनर करने बाहर जाता है। घर में पीछे उनके बच्चे अकेले थे। इस बात का फायदा उठाकर रे की बेटी अपने दोस्त को घर बुलाती है। जब वो दोनों पूल में खेल रहे थे तभी कोई रे की बेटी को पानी के नीचे डुबाने लगता है। लड़की किसी तरह से खुद को छुड़ाकर पूल से बाहर आती है, मगर अब वो भी श्योर हो जाती है कि इस पूल के साथ कोई तो मसला है। उसका भाई उसे सजेस्ट करता है कि हमें मॉम डैड को इसके बारे में सब बताना चाहिए, मगर उसकी बहन मना करती है, सेइंग कि उनके डैड पूल की वजह से ही ठीक हो रहे हैं।
अगले रोज ये लोग घर में पूल पार्टी रखते हैं जिसमें कई सारे लोग आए थे और रे ने जिस एजेंट से घर खरीदा था वो भी यहाँ आई थी। रे की वाइफ उसे बातें करती है और बातों ही बातों में उसे पूछ लेती है कि मैंने सुना है यहाँ रहने वालों ने इस पूल को 15 सालों तक बंद रखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था। एजेंट जवाब देती है कि असल में उनकी बेटी इस पूल में डूबकर मर गई थी, इसलिए फिर उन्होंने इसे बंद ही रखा था। रे की वाइफ पूछती है कि कहीं उसका नाम रेबेका तो नहीं। ये सुनकर एजेंट शॉक में थी कि आखिर तुम्हें ये नाम कैसे पता। ये नाम रे की वाइफ को उसके बेटे ने कहा था जब उस पर हमला हुआ था। खैर हम देखते हैं कि बाहर रे पूल में अपने कोच के बेटे के साथ खेल रहा है, जबकि उसका अपना बेटा ऊपर से सब पर नजर रखे हुए था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पूल की वजह से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे। हम देखते हैं पानी में कुछ काला लिक्विड रे के अंदर चला जाता है जो देखते ही देखते उसे पोजेस करता है। अब इसके बाद रे बच्चे को लेकर पानी में गहरा चला जाता है, यानी वो बच्चे को डुबाने की कोशिश करता है। लकीली ऊपर खड़ा उसका बेटा ये सब नोटिस कर लेता है। वो जल्दी से जाकर अपनी मॉम से कहता है, जिसके बाद उन दोनों को सेफली पूल से निकाल दिया जाता है। इससे पार्टी तो खराब हो ही जाती है, साथ ही रे का कोच गुस्सा भी होता है क्योंकि उसको लग रहा था कि रे उसके बेटे को जानबूझकर डुबा रहा था। यहाँ रे की वाइफ वाइजली सिचुएशन को हैंडल करती है, कहती है कि ये रे की बीमारी की वजह से हुआ होगा और उनसे माफी भी मांगती है। अब इस कांड के बाद रे की वाइफ इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती थी। वो घर को ही छोड़ देने का डिसाइड करती है, मगर अचानक रे की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। इसके बाद वो इस घर के बैकग्राउंड के बारे में रिसर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि न सिर्फ रेबेका बल्कि बहुत सारे लोग इस पूल में डूबकर मिस्टीरियसली गायब हो चुके हैं। ये जानकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से पूल का पानी ड्रेन कर देती है। इसके बाद वो सीधे रेबेका की मॉम के पास जाती है। वो उसे डायरेक्टली पूछती है कि रेबेका के साथ हुआ क्या था और तुम्हारा बेटा जो इतना ज्यादा बीमार था वो अचानक से ठीक कैसे हुआ और इतना सक्सेसफुल आदमी कैसे बना। रेबेका की मॉम पहले तो उसे कुछ नहीं बताती, मगर जब रे की वाइफ उसे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है तो मजबूर होकर वो उस घर का डार्क बैकग्राउंड रिवील कर ही देती है। वो कहती है कि वो कोई नॉर्मल पानी नहीं है, बल्कि वो पानी लोगों की विशेष पूरी करता है। मगर पानी की भी एक कंडीशन होती है, वो ये कि जो कोई भी उस पानी से विश मांगता है उससे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, यानी उसे एक जान का सैक्रिफाइस देना पड़ता है। वो औरत बताती है कि उसका बेटा भी पूल की वजह से ही ठीक हुआ है। असल में उसने पानी से अपने बेटे को ठीक करने की विश करी थी, जिसके बदले उसने जानबूझकर अपनी बेटी रेबेका को सैक्रिफाइस किया था। अब सोचो ये कैसी माँ होगी जिसने अपने एक बच्चे के लिए दूसरे बच्चे की कुर्बानी दी। ऐसी माँ के होने से तो अच्छा है कि बच्चा अनाथ ही पैदा हो। खैर हम देखते हैं इस लेडी के आंसू, जो कि ऑफकोर्स मगरमच्छ के झूठे आंसू है, वो काले रंग के हैं, यानी वो पानी अब भी इसे पोजेस कर रहा है। ये सब जानकर रे की वाइफ फौरन अपने घर के लिए रवाना होती है क्योंकि वो समझ गई थी कि उनमें से किसी की जान जाने वाली है। जाहिर सी बात है उन्होंने पूल में पानी रे के ठीक होने के लिए ही भरा था। उधर घर में उसकी बेटी को पूल साइड से अपनी बिल्ली की आवाज आती है। वो जब देखने जाता है तो हैरान होता है क्योंकि पूल फिर से एक बार पानी से भर चुका था, जबकि उसकी मॉम ने उसे खाली कर दिया था। अब तभी उसे पूल में एक बोर्ड दिखाई देती है जिस पर वो अपनी बिल्ली को बैठा हुआ पाता है। वो जैसे उसे बाहर निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तभी वो पूल में गिर जाता है और डूबने लगता है और साथ ही पूल का कवर भी अपने आप ही बंद होने लगता है। लकीली उसी वक्त वहाँ उसकी मॉम आती है और वो उसे डूबते हुए देख लेती है। वो जल्दी से पूल का कवर हटाने लगती है और साथ ही अपनी बेटी को अंदर भेजती है ताकि वो अपने फादर यानी रे को हेल्प के लिए बुला सके। मगर हम देखते हैं कि रे पूरी तरह से पोजेस हो चुका है, इसलिए वो अपनी बेटी पर ही हमला कर देता है। बाहर रे की वाइफ अपने मुंह में एक पाइप रखकर पूल में जंप कर देती है ताकि वो अपने बेटे को बचा सके और साथ ही पाइप से सांस भी ले सके। वो पानी में इतनी ज्यादा गहराई में जाती है मानो ऐसा लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी हो। वो अपने बेटे को तो पकड़ लेती है मगर वो वहाँ फंस जाती है। उसे बाहर आने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता और तो और उसे बहुत सारी आत्माएं घेर लेती है। ये आत्माएं उन्हीं लोगों की थी जिन्हें कभी न कभी किसी ने अपनी विश पूरी करने के लिए सैक्रिफाइस किया होता है। अब तभी यहाँ रेबेका की आत्मा आती है। वो पानी में कॉइन उछालती है जिसका पीछा करते करते रे की वाइफ अपने बेटे को लेकर पानी से बाहर आती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बेटे की सांसें थम चुकी थी। वो काफी कोशिश करती है उसे बचाने की और तभी यहाँ पोजेस्ड रे आता है। वो उससे कहता है कि
तुम अपनी बेटी को नहीं बचा पाओगी। ये कहते ही वो अपनी वाइफ पर हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से उसकी बेटी उसी के बेसबॉल बैट से उसके सर पर मारती है। इसी के साथ ही रे को अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए लम्हे याद आते हैं। इसके बाद वो वोमिट कर देता है, जिससे काला पानी उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन वो पानी पूरे पूल को काला कर देता है। रे अब समझ चुका था कि पानी को सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा, तभी वो उसकी फैमिली को जाने देगा। इसलिए वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद ही पूल में जंप कर देता है। पूल उसे सेक्रीफाइस समझकर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद रे का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रे की फैमिली डिसाइड कर चुकी थी कि वो आखिर तक इसी घर में रहेंगे, और तो और वो पूल को भी परमानेंटली बंद करवा देते हैं ताकि आइंदा इसके छलावे में आकर किसी की जान न चली जाए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।